बात है साल 1459 की, जब राव जोधा ने इस पहाड़ी पर अपने साम्राज्य की नींव रखने का फैसला किया तो उन्होंने वहां तपस्या में लीन एक साधु चिड़ियानाथ को जबरदस्ती हटा दिया। उस अपमान से क्रोधित योगी ने एक श्राप दिया जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि ये किला और इसका शहर हमेशा पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पेगा। और आज सोचिए जरा, 5 सदियां बीत जाने के बाद विज्ञान और तकनीक के इस दौर में भी जोधपुर शहर उसी श्राप की परछाई में जी रहा है। पानी की कमी यहाँ की एक अटल, एक कड़वी हकीकत है। उस श्राप का खौफ राजाओं के दिलो दिमाग पर कुछ इस कदर हावी हुआ कि उस डर ने एक और भी ज्यादा भयानक सच को जन्म दे दिया। एक ऐसा राज जिसकी कीमत एक इंसानी रूह थी। श्राप के असर को तोड़ने के लिए एक बहुत ही भयावह उपाय सुझाया गया। ज्योतिषियों ने कहा कि किले की नींव तभी टिकेगी जब कोई इंसान अपनी मर्जी से उसमें जिंदा दफन हो जाए। मानव बलि ये एक प्राचीन और खौफनाक प्रथा है जिसमें किसी अदृश्य शक्ति को खुश करने या उसके गुस्से से बचने के लिए एक इंसान की जान की आहुति दे दी जाती है। उस अंधेरे समय में जब कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, एक शख्स सामने आया, अपनी धरती और अपने लोगों के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने को तैयार। उनका नाम था राजाराम मेघवाल। उन्हें उसी जगह जिंदा चुनवा दिया गया जहां आज किले की बुलंद नींव खड़ी है। कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी एक प्रहरी की तरह इस किले की रक्षा करती है। इस बलिदान ने शायद किले को बाहरी ताकतों से तो महफूज कर दिया होगा, लेकिन इसके अंदर के अंधेरे को और भी गहरा कर दिया। ये किला बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर उतने ही गहरे राज छिपाए बैठा है। 400 फीट, सोचिए, इतनी ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला हमेशा अजेय रहा। इसकी मोटी ऊंची दीवारों को कभी कोई तोप या दुश्मन भेद नहीं सका। पर सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ये दीवारें दुश्मनों को बाहर रखने के लिए बनाई गई थीं या फिर अपने अंदर दफन खौफनाक सच्चाइयों को हमेशा के लिए कैद करने के लिए। किले के एक दरवाजे पर कुछ निशान हैं। ये सिर्फ निशान नहीं है, ये एक दर्दनाक रस्म की वो आखिरी यादें हैं जो आज भी देखने वालों की रूह कपा देती हैं। 31 ये महज एक गिनती नहीं है, नहीं, ये उन रानियों की संख्या है जिन्होंने अपने पति के मृत्यु के बाद इसी दरवाजे से गुजरकर खुद को उस धधकती आग के हवाले कर दिया था। किले के लोहापोल दरवाजे पर लगे ये सिंदूरी हाथ उन्हीं रानियों के हैं। अपनी अंतिम यात्रा पर जाते समय उन्होंने आखिरी बार इन दीवानों को छुआ था, मानो अपनी अनकही कहानी और अपना सारा दर्द हमेशा के लिए यहीं छोड़ दिया हो। वहां के लोग कहते हैं कि अमावस की घनी अंधेरी रातों में आज भी उस दरवाजे के पास से उन रानियों की सिसकियां और सर्द आहें सुनाई देती हैं, जो आज भी हवा में एक अंतहीन दर्द की तरह तैर रही हैं। श्राप, बलिदान और सती, ये तो वो कहानियां हैं जो किसी तरह जाहिर हो चुकी हैं, लेकिन मेहरानगढ़ की मोटी दीवारों के पीछे ऐसे ना जाने कितने ही और राज दफन हैं जो आज तक दुनिया की नजरों से छिपे हुए हैं। किले के अंदर कई ऐसे गुप्त रास्ते हैं जिनके दरवाजे सदियों से बंद हैं। कई ऐसे अनजाने तहखाने हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि उनमें क्या छिपा है। किंवदंतियां मारवाड़ के एक बहुत बड़े खजाने की बात करती हैं जो इन्हीं दीवारों के पीछे कहीं खो गया। और तो और शाही परिवार के न जाने कितने ही रहस्य आज भी समय की धूल में लिपटे हुए हैं। मेहरानगढ़ की कहानियां वीरता की भी हैं और वहशत की भी। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कभी मौका मिले तो क्या कोई इन अंधेरे रहस्यमयी गलियारों में अकेले एक रात गुजारने की हिम्मत करेगा?